आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड में अगर आप एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसकी एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आधार कार्ड की तरफ से लेटेस्ट जारी की गई है, जिसके बाद आपके पास अगर कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट है तो बहुत ही आसानी से आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि लिस्ट के बारे में आप जान सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल टेक बाय अमित को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ये रही दोस्तों पूरी लिस्ट जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पूरी लिस्ट के बारे में बता दिया गया है कि आधार कार्ड में अगर आप एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट का होना आपके पास ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास बैंक की पासबुक है तो आप अपने एड्रेस को यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, जो एड्रेस में आप बदलाव चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है और उस पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है तो आप अपने राशन कार्ड के माध्यम से आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। पासपोर्ट हमारे इंडिया का सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड दूसरे नंबर पे आता है। तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो बहुत ही आसानी से आप अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने बैंक जाके और अपने मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैनेजर आपको उस बैंक के लेटर हेड पे सील साइन करके और लिख देगा कि आप इस पते पर रहते हैं, तो उसके आधार पर भी आप अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस किया हुआ है उसके ऊपर जो भी एड्रेस मेंशन होगा उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप किसी भी एक गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी में, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो उस कंपनी को दोस्तों आप लेटर हेड बनाने के लिए बोल सकते हैं। कंपनी आपको लेटर हेड बना के दे देगी और उस पर लिख देगी कि हाँ ये सामने वाला बंदा इस पते पे रहता है, तो उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है जो लोग दोस्तों दूसरी स्टेट में जाके रहने लग जाते हैं या काम करने लग जाते हैं, तो आप अपनी कंपनी से बोल के भी अपने आधार में एड्रेस को चेंज करने के लिए शानदार डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों आर्म्स लाइसेंस है, यानी कि हथियारों का लाइसेंस जो बनता है, अगर आपके पास वो है, उसमें एड्रेस मेंशन होता है, तो उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। बैंक की पासबुक, इसके बाद दोस्तों वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, PSC फोटो आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आईडी कार्ड अगर आपको जारी किया गया है तो उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों स्टूडेंट के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से संपर्क करके और वहाँ पे एक लेटर हेड बनवा सकते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट इस पते पे रहता है, तो उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके कॉलेज स्कूल वाले एक लेटर हेड आपको बना के दे दें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके आधार पे भी एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपके घर में वाटर कनेक्शन लगा हुआ है और उसका बिल आता है तो 3 महीने तक का बिल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा पुराना बिल है तो आप उसको यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज कर सकते हैं, वो भी मोर देन 3 मंथ पुराना ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स स्लिप, जो कि म्यूनसिपल पार्टी आप जानते होंगे, नगर निगम, नगर पंचायत में जो प्रॉपर्टी टैक्स आप जमा करते हैं उसमें एक एड्रेस मेंशन होता है, उसके आधार पर भी आप अपने एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कोई भी एक ऐसा कार्ड जो कि एड्रेस चेंज के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, यहाँ पे एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों गैस कनेक्शन है तो 3 महीने से पुराना बिल आप यूज ना करें, कम से कम 3 महीने तक का बिल आप यूज कर सकते हैं। उसके आधार पे भी आप यहाँ पे एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में पासपोर्ट है आपके माता पिता का और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो उस पासपोर्ट के आधार पे भी आप एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। बस माता पिता का पासपोर्ट यहाँ पे लगाना होगा। माइनर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। डिसेबिलिटी कार्ड अगर आपके पास है, यानी आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप किसी भी गाड़ी को परचेज़ करते हैं तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर आपके पास वो है तो उसके आधार पे भी यहाँ पे आप अपने एड्रेस। इसके साथ दोस्तों रजिस्टर्ड लीज सेल एंड रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो इसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पे भी आप यहाँ पे अपने एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कई स्टेट में कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर फ़ोटो नहीं आती है। अगर आपके राज्य में फ़ोटो आती है कास्ट सर्टिफिकेट में तो ही आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट से आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपडेट करें, अदरवाइज़ आप मूल्यवासी प्रमाण पत्र का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से अपडेट कर सकते हैं आपके आधार कार्ड को। अगर आपके घर में दोस्तों ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, उसके ऊपर एक
एड्रेस मेंशन होता है उसके आधार पे भी आप यहाँ पे आधार का अपडेट करवा सकते हैं, आधार का एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है मोर देन 3 महीने पुराना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके आधार पे भी आप अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद नरेगा जॉब कार्ड जो कि ग्रामीण पंचायत लोगों के लिए अगर आपके पास वो है तो उसके आधार पे भी, और पेंशन कार्ड अगर आपके पास है, किसान की पासबुक है, फ्रीडम फाइटर का कोई भी कार्ड है तो उसके आधार पे भी आप यहाँ पे एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इनकम टैक्स की स्लिप अगर आपके पास है फॉर्म 16 जो कि ऑलरेडी इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड होके प्रिंट होके आपके पास आती है, वो आपके पास है तो उसके आधार पे भी यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो है दोस्तों गांव के लोगों के लिए। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे जो भी आपका सचिव हो या सरपंच हो उससे आपको मिलना है और उससे एक लेटर हेड बनवाना है और उस पर आपको सामने वाले से सील साइन करवा लेनी है। उसके आधार पे भी आप डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे पत्नी का आप बहुत ही आसान तरीके से एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं ताकि उसको अलग से कोई डॉक्यूमेंट ना बनवाना पड़े। स्टेट गवर्नमेंट और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक अकोमोडेशन लेटर आपके लिए जारी किया है तो उसके आधार पर भी दोस्तों आप आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही लिस्ट। आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बस ऑलरेडी लोगों को पैसा देना है अलग अलग डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का यूज कीजिए, आधार कार्ड के एड्रेस को आप अपडेट करवाइए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।